हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 8 विषय संस्कृत मॉडल पेपर फर्स्ट आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। साथियों, आपका जो पेपर होने वाला है संस्कृत का वो 2 घंटे और 30 मिनट का होगा और कुल पेपर है वो 80 नंबर का होने वाला है। तो कक्षा 8 के संस्कृत पेपर के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, कितने प्रश्न हैं वो खाली स्थान के आएंगे, कितने प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे, कितने प्रश्न हैं अति लघुत्रात्मक आएंगे, निबंधात्मक, और किस पाठ से व्याख्या आएगी, किस पाठ से निबंध कहाँ से आएगा, सब कुछ इस आज के सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, इससे पहले हमने आपके सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, विज्ञान का मॉडल पेपर, गणित का मॉडल पेपर और हिंदी का मॉडल पेपर एवं अंग्रेजी का मॉडल पेपर हल करवा दिया है। अगर वह आपने अभी तक नहीं देखा है तो कक्षा 8 की जो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है उसके अंदर जाकर के आप देख सकते हो, और उन सभी वीडियो का लिंक है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ से आप शुरुआत होती है आपके मॉडल पेपर की। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग है अस्ति। तो इसके अंदर कौन सा जो उपसर्ग स्थित है, तो इसके अंदर यहाँ पर जो आगच्छति है इसके अंदर है आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। नेक्स्ट है दूसरा सवाल, अधोलिखित पदेषु कत्वा प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। यानी जो आपके ये कत्वा है इसके अंदर क्या है? गे, यानी गत्वा प्रत्यय है इसके अंदर जो कत्वा प्रत्यय से युक्त शब्द है। ठीक है, तीसरा शब्द आपके सवाल है, भगिनी प्रदेशोहम बहवाकर्षक इति प्रत्ययते अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदे किम अस्ति। इस वाक्य के अंदर अव्यय पद कौन सा है? तो यहाँ पर इति है, वो अव्यय पद है। ठीक है, चौथा सवाल है, एकदास्य वने जाले विस्तीर्ण्य गृहम् आगतवान् अस्मिन् वाक्यं सर्वनाम पदम अस्ति। तो इस वाक्य के अंदर सर्वनाम पद कौन सा है? तो आपको बताना है इस वाक्य के अंदर जो से है, से ये सर्वनाम पद है। वयम वसुंधरा मन्ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर होने वाला है जो आपका कुटुंब है यानी परिवार है वो वयम यानी वसुंधरा है। नेक्स्ट है छठा सवाल, आर्यभट्टेन ग्रंथ रचित, यानी आर्यभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको है आर्यभट्ट ने किसका? आर्यभट्टम नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, शितो राजते भारत सौर्ण भूमि पाठ्य प्रस्तुत है पाठ्य से लेखक अस्ति। तो इस पाठ का लेखक कौन है? तो आपको बताना है इस पाठ के लेखक है और डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी थे। नेक्स्ट है, सावित्रीबाई फुले महोदया माता अस्ति। ठीक है, तो सावित्रीबाई फुले उनकी माता का नाम क्या था? जो लक्ष्मीबाई था। क्या था? लक्ष्मीबाई था। नेक्स्ट आपसे नवा सवाल पूछा जाएगा, कोष्टक पदेशु यहाँ पर उचित विभक्ति चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यते। यहाँ पर आपको क्या है? उचित है विभक्ति भरना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला है, विद्यालयम परित वृक्षा सन्ति। ठीक है, दूसरा है यानी जन कहन सह पुत्र गत, ये आपको विभक्ति लगाना है। आगे संधि विच्छेद पूछा जा रहा है 10वां सवाल के अंदर। संधि विच्छेद संधि युक्त च कुरुति, यानी संधि विच्छेद करना है और संधि युक्त करना है। तो ये अद्य प्लस अपि, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? अद्यापि इसका संधि है वो युक्त हो गया, और सहज से हो यानी सहसा प्लस ए हो। ठीक है, आपको बताना है इन दोनों शब्दों के अंदर कौन सी संधि है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 11वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, विशेष्य विशेषणाम नाम उचित मेलम कुरुति, यानी इसका जो विशेष्य पदानी और विशेषण पदानी के अंदर आपको क्या करना है? आप मेल करना है। तो पहला अयम है, तो अयम प्रदेश है। ठीक है, दूसरा है आपके महत्वाधायनी, तो महत्वाधायनी
संस्कृति। तीसरा आपके है प्राचीन, तो प्राचीन इतिहास, प्राचीन क्या होता है, इतिहास होता है। और नेक्स्ट आपके है एक, तो एक क्या है, समवाय है। इस प्रकार से आपको मिलाना है, सिंपल से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है उचित क्रियापदानि मंजूषा चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यते। ठीक है, इसको क्रियापद से है, रिक्त स्थान को क्या है, भरना है। छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, मालाकार पुष्पे माला रचयति। ठीक है, ग ऑप्शन में है मम मनसी एका जिज्ञासा वर्तते। और नेक्स्ट चौथा घ ऑप्शन में सहसा बालिका ततर अहसत। इस प्रकार से क्रियापद है वो आपको भरना है, सिंपल से आपको 2 नंबर है मिल जाएंगे। 13वां सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है मलया मनोदशा स्वस्था ने प्रतीयते समय। ठीक है, तो यहाँ पर है विशेषणम और विशेषी बताना है। ठीक है, इसके अंदर तो ऊपर एक पद दिया गया आपके, अत्र रेखांकित पद्यो विशेषण विशेष्य च पद आपके जो ऊपर है पृथक करना है। तो यहाँ पर जो विशेषण पद कौन सा है, स्वस्थता है, और विशेषण पद है, और विशेषी कौन सा है, मनोदशा है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वह इस उन शब्दों को अपन क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, विशेषी कहते हैं। तो ये 2 शब्द इस प्रकार से आपको सही करके आना है। अगला 14 सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि रेखांकित पदानि आर्द्य प्रश्न निर्माण करना है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रश्न निर्माण के अंदर यहाँ पर है भोजपत्रोपरि लेखनम आर्बदम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है भोजपत्रोपरि किम आर्बदम। ठीक है, यानी किम लगा के आपको प्रश्न निर्माण करना है। दूसरा है मानवा वृक्षणा छाया विरमंती। तो यहाँ पर है मानवा कैसा छायायाम विरमंती। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न निर्माण आपको करना आना चाहिए। यही सवाल है आपकी परीक्षा के अंदर इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आगे आपसे पूछा जा रहा है कोष्टके दंतानि शब्देषु संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यते। ठीक है, कोष्टक से अंदर जो संज्ञा पद है उनको रिक्त स्थान के अंदर पूर्ति करना है। तो पहला रिक्त स्थान का आपको लिखना है कि सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, यानी सूर्य पूर्व दिशा के अंदर उगता है। नेक्स्ट है महिला ताड़ागात है और जलम नयंती, यानी महिला है वो तालाब से क्या लाती है, जल लाती है। गया ऑप्शन के अंदर है अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम आवश्यकता अस्ति। तो यहाँ पर हो गया रुपये का नाम आवश्यकता नास्ति। नेक्स्ट है गया ऑप्शन के अंदर सामाजिक कुरीतिना मुखर विरोधम अकोरत। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, सावित्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सावित्री। आगे आपसे 16वां सवाल पूछा जा रहा है अधोलिखिताना प्रश्न नाना उत्तराणी पूर्व वाक्यन, यानी पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कस्मी उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपके गर्गद उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टावहन। तो इसका सही आंसर होगा चंचल है व्याघ्रम जाले बद्ध दृष्टावान। गए ऑप्शन के अंदर है प्राचीन है इतिहास का स्वाधीना आसन। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा प्राचीन है इतिहास सप्त भग्न्य स्वाधीन आसन। ठीक है, और गया ऑप्शन के अंदर है यहाँ कैन पीड़ित वैभव बहिरागत। तो इसका सही आंसर होगा आत पैन पीड़ित वैभव बहिरागत। नेक्स्ट आपसे सवाल संख्या 17 पूछा जाएगा अधोलिखिताना प्रश्नाना उत्तराणी एक पदेन लिखित। इन प्रश्नों का उत्तर है एक पद के अंदर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीय साधनम किम भवति। तो यहाँ पर है आपसे इसका सही आंसर होगा बलम। क्या होगा, बलम। दूसरा है आपसे सवाल पूछा जा रहा है इयम भू कस्मिने युता नाम अस्ति। इसका सही आंसर होगा प्रबंधे। ठीक है, नेक्स्ट है कस्य यश
नाश्यति, इसका सही आंसर होगा लुब्धहाय। ठीक है। और पथी के विस्मा परखरा, इसका सही आंसर होगा पाषाणाम। ठीक है। नेक्स्ट है आपसे प्रश्न है, पन्नात अतिरिक्तता पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक है लिखित, यानी जो आपके इस प्रश्न के अंदर नहीं आए हुए, इसके अलावा आपको 2 श्लोक याद करके जाना है। किसके अंदर? संस्कृत के अंदर। और जो आपको क्या है, हूबहू श्लोक आने चाहिए और दोनों श्लोक है आपके 4 नंबर के होंगे। ठीक है। तो ये 2 श्लोक आप याद कर लेना है। 19वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क स्तंभ से ख स्तंभ को क्या है, मिलाना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर गिरी शिखरे नन्नू, इसको हम किससे मिलाएंगे? निज निकेतन से मिलाएंगे। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर विनय यहान, इसको हम किससे मिलाएंगे? इसको हम मिलाएंगे इसके नगारोहण। नेक्स्ट है बास बलम सब के, इसको हम भवती साधनम से क्या है, मिला देंगे इसको, और अंतिम चैप्टर को इससे मिला देंगे। इस प्रकार से मिलान करोगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब 20वां सवाल के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, एक चित्र दिया जाएगा और इस चित्र से संबंधित आपको क्या है, 4 वाक्य बनाने हैं। क्या बनाना है? 4 वाक्य बनाने हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर है ये वाक्य बनाए गए हैं, अस्मिन चित्री अस्तरणी दश्यन्त। ठीक है। इन चित्रों के अंदर एक हमें चित्र दिखाई दे रहा है जो आधुनिक है, अस्त्र सैनिका अस्मान शत्रु भय रक्षन्ति, ये चित्र है जो आधुनिक जो आपके सैनिक है उससे क्या है, दुश्मनों से हमें सुरक्षा देता है। उपग्रहणा सहायता बहुनी कार्याणि भवन्ति, और एतेषा अस्त्राणाम प्रयोगेण भारत है विकसित देश है मन्यते। इस प्रकार से आपको 4 क्या बनाने हैं, लिखने हैं। ठीक है। चित्र को देखकर 4 वाक्य लिखने हैं। अब नेक्स्ट है शब्दाना, यानी कथा लिखनी है। ठीक है। इसको क्या है, इसको खाली स्थान दे दिया जाएगा और इसको अंदर पूरा इसके अंदर भरना है। ठीक है। ये ऊपर दिया गया है, नीचे आप इसको भर सकते हो। ठीक है। आगे 21वां सवाल, अदालिखित वाक्य ने घटनाक्रम के अनुसार समायोजित करना है। अब आपसे एक प्रश्न ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे जो एक कहानी के रूप में होंगे, उनका क्रम आपको सही करना है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको दे दिए गए एक कहानी। अब इसको है, जैसे ये पहले दिया गया यहाँ पर, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति, तो ये आपके कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है। तो इसको पहले नंबर पर करना है। इस प्रकार से इसको समायोजित करना है। तो ये आपको पूरी कहानी समायोजित करी हुई है, आप इसको देख लेना। ठीक है। 22वां सवाल पूछा जाएगा, 2 श्लोक दिए जाएंगे आपको और दोनों के क्या है, भावार्थ हिंदी अनुवाद के अंदर लिख करके आना है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो आपके दिया गया है श्लोक दिया गया है, उसका भावार्थ आपको हिंदी अनुवाद के अंदर करना है। उसी प्रकार दूसरा श्लोक देंगे आपको, उसका भी क्या करना है, भावार्थ करना है। 3 श्लोक आपको देंगे और 3 में से 2 आपको करके आना है। ठीक है। इस प्रकार से 22वां सवाल सही करोगे तो 8 नंबर मिल जाएंगे, 4-4 नंबर के भावार्थ आएंगे। ठीक है। और उसके आगे 21वां सवाल आपसे है, कोई कथा का सार पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर है आपके कंटक नेव कंटकम, अथवा या फिर जो बिलेशीय वाणी न कदापि में श्रुता कथायाम सार हिंदी भाषायाम एक पृष्ठ लिखित है, यानी एक पृष्ठ पर कथा का सार लिखना है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सार आपको याद होना चाहिए। दोनों कहानियों का है, एक कथा पर है, आपको सार लिख कर के आना है, 8 नंबर मिल जाएंगे। 24वां सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो एक लेख दिया गया है उस पर आपको निबंध है अष्टवाक्यानि लिखना है। ठीक है। तो बिल्कुल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके हाथों में आपको प्रार्थना पत्र, यहाँ पर रिक्त स्थानीय प्रार्थना पत्र पूछा जाएगा। तो संस्कृत के अंदर प्रार्थना पत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से प्रार्थना पत्र आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है। ये पूरा देख लीजिए, लिखा हुआ है प्रणाम पत्र है। सेवायाहम श्रीमंत है प्रधान अध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुरम राजस्थानम। इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। और अंतिम आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अधोलिखित गद्यांश से पठित्वा प्रश्नाना निर्माण, यानी गद्यांश रहेगा और इस गद्यांश में से इन पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है।
तो इस प्रकार से है आपको संस्कृत का है ये मॉडल पेपर पहला है हमने हल कर लिया है। तो इस वीडियो को है अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना और समझने की कोशिश करना कि आपकी परीक्षा के अंदर सवाल किस प्रकार के आते हैं। इस प्रकार के सवाल आएंगे उसी अनुसार आपको है तैयारी करना है। निश्चित रूप से आपको है A+ है वो ले आ सकते हो गणित के संस्कृत के अंदर। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए अच्छा सा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।